नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो आजादी के बाद राजा और उनकी राजशाही भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन पूर्व राज परिवारों का राजस्थान की सियासत में आज भी खासा दखल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने इस बार भी पूर्व राज परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा है। इस राज्य में सियासत का स्तर किस कदर गिर चुका है, ये तो सबको पता है। राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के बीच की अंदरूनी कलह अब जग जाहिर है। यही वजह है कि अब जनता को न तो किसी नेता पर भरोसा रह गया है, न ही किसी पार्टी पर। इसलिए इस बार राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अजब गजब मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं से मियां बीवी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए हैं, तो कहीं बाप बेटी एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव मैदान में। ये तो कुछ भी नहीं, एक जगह तो सांप पकड़ने वाले शख्स ने भी चुनाव के लिए अपना नामांकन भर दिया। तो वहीं कुछ जगहों पर जनता को यही नहीं पता उनका उम्मीदवार कौन सा है। आप भी हैरान हो गए ना। अब भाई, अगर एक ही सीट पर एक ही नाम वाले दो उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो जनता बेचारी करेगी क्या। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि राजस्थान में इस बार ये क्या जोल झाल हो रहा है। 2.5 साल के लिए सीएम बनेगा चाय वाला। जी, सबसे पहले आपको बताते हैं मुन्नीराम जाटव के बारे में। 59 साल के मुन्नीराम जाटव भरतपुर जिले के बयाना से भारतीय युवा जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जनाब पेशे से एक चाय वाले हैं और इनका मानना है कि जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर दूसरा चाय वाला सूबे का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। जनाब मुन्नीराम ने बीएड तो की, लेकिन उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। अब घर तो चलाना ही था, सो परिवार का पेट भरने के लिए मुन्नीराम जाटव ने बयाना के लाल दरवाजे पर रेल फाटक पर चाय बिस्किट बेचकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। जाटव के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बहू है। हालांकि नामांकन भरने के बाद से ही मुन्नीराम ने अपनी फड़ी पर चाय बनाना छोड़ चौपाल लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि जनाब को चाय बनाने की वजह से लोगों से बातचीत का मौका ही नहीं मिल पाता। अब वो आराम से फड़ी पर बैठकर ही प्रचार करते हैं। जाटव कहते हैं कि हमारी पार्टी के और भी प्रत्याशी मैदान में हैं और उनमें से 10 भी अगर जीत गए तो हम गठबंधन करेंगे और इसके बाद मैं 2.5 साल के लिए सीएम बनूंगा। तो बिना पैसे चुनाव लड़ेंगे पुरुषोत्तम बाबा। दूसरे नंबर पर भरतपुर के बयाना से ही एक साधु महाराज कमर कसकर मैदान में उतर गए। 42 साल के साधु बाबा पुरुषोत्तम लाल ने बयाना से ही नामांकन भरा है। बयाना शहर के बाहर एक कुटिया में रहने वाले पुरुषोत्तम ने 22 साल पहले अपना घर छोड़ा था। बाबा जी मध्य प्रदेश के सिरसौदा के रहने वाले बताए जाते हैं, जो ये मानते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने नामांकन भरा है। लेकिन जब बाबा से पूछा गया चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, वो कहां से लाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि मैं बिना पैसों के चुनाव प्रचार प्रसार करूंगा। पैसों का लालच कभी नहीं रहा, इसलिए आज भी 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। मैदान में उतरा सांप पकड़ने वाला। अब जरा इनसे मिलिए। ये जनाब है तेजू टांक, जो सांप पकड़ने का काम करते हैं। इन्होंने राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा है। इनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, फिर भी जनाब अपना नामांकन भरने के लिए ऊंट पर सवार होकर पहुंचे। ओलादर गांव के रहने वाले तेजू निर्विरोध वार्ड पंच रह चुके हैं। जी, वार्ड पंच रह चुके हैं। तेजू टांक वन्य जीव प्रेमी हैं। आसपास कहीं पर भी किसी के भी घर में सांप घुस जाए तुरंत पकड़ने पहुंच जाते हैं और फिर उसे पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं। राजनीति के बारे में सवाल पूछे जाने पर तेजू टांक कहते हैं कि राजनेता समस्याओं को केवल अटकाते हैं। इसीलिए तेजू ने कुंभलगढ़ से जयपुर में विधानसभा तक की एक साइकिल यात्रा भी की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मकसद था सरकार का ध्यान लोगों की समस्या की ओर खींच सके, लेकिन तब भी उनकी किसी ने सुनी नहीं, तो उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। तेजू का मानना है कि परिणाम कुछ भी आए, कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं कि बड़े बड़े नेताओं के सामने मैंने लड़ाई लड़ी थी। चुनाव लड़कर बेटी लेगी बाप से बदला। तो आपने कभी बाप बेटी को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते देखा है? भाई हमने तो नहीं देखा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अलवर में एक बाप बेटी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी जयराम जाटव के घर बड़ी उठापटक हो गई। जाटव की सबसे बड़ी बेटी मीना ने पिता के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने का मन बना लिया है। मीना कुमारी का कहना है कि उनके पिता ने 20 साल से उनके साथ भेदभाव किया है, कभी घर नहीं बुलाया, उसे अशुभ बताते रहे। बेटी कई बार अपने पिता पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा चुकी है। अब वही बेटी पिता के खिलाफ चुनाव लड़कर इस भेदभाव का बदला लेना चाहती है, इसलिए निर्दलीय ही चुनाव लड़ रही है। चुनावी जंग में आमने सामने पति पत्नी। अब देखिए, ये सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि राजस्थान चुनाव के इतिहास में शायद पहली बार होगा जब पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के सीकर में दांता रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व पीसीसी चीफ नारायण सिंह के बेटे वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह और उनकी बहू पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर रीटा सिंह चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। डॉक्टर रीटा सिंह ने जननायक जनता पार्टी से नामांकन भरा है, जबकि विधायक वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से।
इस पर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके परिवार ने, उनके पिता ने बहुत लंबे समय तक लोगों की सेवा की है और विकास कार्य करवाए हैं। निश्चित तौर पर लोगों का रुझान उनकी ही तरफ है और लोग उन्हें बड़े बहुमत से जिताएंगे। वहीं रीटा सिंह का कहना है कि जब मैं पहली बार जिला प्रमुख बनी थी उसके बाद से ही जनता के बीच लगातार जाती रही हूं। पिछली बार भी टिकट मिलने की संभावना थी लेकिन मिल नहीं पाई। इसके बाद से ही मैंने लोगों के संपर्क में रहकर जेजेपी से दावेदारी जताई और निश्चित ही मुझे लोगों का समर्थन मिलेगा। 32वीं बार चुनाव लड़ेगा नरेगा मजदूर। 78 साल के तीतर सिंह MP, MLA, पंचायती राज के 31 चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन एक भी जीत नहीं पाए। हर बार उनकी जमानत जब्त होती है लेकिन पेशे से नरेगा मजदूर तीतर सिंह ने हार नहीं मानी और इस बार भी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया। तीतर सिंह प्रचार के लिए साइकिल और रोडवेज बस का सहारा लेते हैं। उनका कहना है कि वो गरीबों के लिए चुनाव लड़ते हैं। नामांकन फीस भरने के लिए हर बार पैसे का जुगाड़ करने वाले तीतर सिंह ने इस बार भी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के सामने अपना नॉमिनेशन भरा। असमंजस में उदयपुर वाटी की जनता। राजस्थान के उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा के लिए चुनावी मैदान में एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। मैदान में उनके ही नाम का एक और प्रत्याशी है जिसके नाम के पीछे भी गुढ़ा लगा हुआ है। यानी अब मैदान में राजेंद्र सिंह गुढ़ा नाम के 2 प्रत्याशी हो गए जिससे उदयपुर वाटी की जनता परेशान है। उदयपुर वाटी की जनता को अपना सही प्रत्याशी चुन पाने में समस्या हो रही है। दरअसल उदयपुर वाटी से शिवसेना की टिकट पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा और निर्दलीय टोडी निवासी राजेंद्र सिंह ने नामांकन भरा। दोनों के नामांकन मंजूर भी हो गए। लास्ट नॉमिनेशन लिस्ट में दोनों अपने नाम के पीछे गुढ़ा लिखवाना चाहते थे। इस पर विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने ऐतराज जताया, कहा इससे उन्हें नुकसान होगा। आखिर में निर्वाचन अधिकारी ने फैसला सुनाया कि मतपत्र में दोनों के नाम के आगे गुढ़ा लगाया जाएगा। अलग पहचान के लिए दोनों के पिता का नाम साथ में लिखा जाएगा। तो देखा आपने, राजस्थान में बदलाव लाने और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब आम आदमी भी मैदान में उतरने लगा है। जाहिर तौर पर इससे बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा लेकिन ये एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है और सबक उन नेताओं के लिए होगा जिन्होंने परिवारवाद और राजशाही से आगे बढ़कर कभी जनता की भलाई के बारे में सोचा नहीं। अब भी नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी राजस्थान की सियासत के फैसले लेने लगेगा और प्रदेश के बड़े बड़े नेता अपना बोझ बिस्तरा समेट उल्टे पांव बरेली लौटने लगेंगे। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।